हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज नीट केमिस्ट्री 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल। तो कौन सा स्पीसीज इसमें से स्टेबल नहीं है? तो क्वेश्चन में दिया हुआ आप देख सकते हैं। तो SnOH होल 6 पहला दिया हुआ है, SnOH होल 6 2 माइनस। दूसरा दिया हुआ है SiCl6 2 माइनस, SiF6 2 माइनस। ये थर्ड। फोर्थ दिया हुआ है GCl6 2 माइनस। तो ये कॉम्प्लेक्स में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि अनस्टेबल है? तो इसमें से सबके पास d ऑर्बिटल, खाली d ऑर्बिटल है, तो ये अपना कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है सब। लेकिन सिलिकॉन जो है कंपेरेटिवली स्मॉल है क्लोरीन का। क्लोरीन इसमें रिपल्सन होगा स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से, और ये कंपाउंड अनस्टेबल है। इसलिए इसका आंसर जो है ये अनस्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगा और इससे एक जो कंपाउंड है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो ये रिएक्शन आपका एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। जब इसको NH3 के साथ ट्रीट करेंगे, ये बेस है और ये एसिड है। जब इसको हीट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा इसका। तो अमोनियम सॉल्ट ऑफ फैटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। जब इसको फर्दर हम हीट करेंगे तो थैलामाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये थैलामाइड है। जब इसको फर्दर हीट करेंगे तो ये थैलाइमाइड का फॉर्मेशन करेगा। 4 जो है से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का इस जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा स्ट्रक्चर सही है ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का? तो ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे ट्राइब्रोमो ऑक्साइड का कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही स्ट्रक्चर है ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन। थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट
स्ट्रक्चर है ट्राई ब्रोमो ऑक्टाक्साइड का। ये ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन ए गैस एट 300 Kelvin, a gas at 300 Kelvin, expand from 0.1 liter to 0.25 liter against a constant external pressure of 2 bar. The work done by the gas given 1 liter bar equal to 100 जूल। तो क्वेश्चन में टेम्परेचर मेरा कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, V इनिशियल दिया हुआ है 1 लीटर, V फाइनल दिया हुआ है मेरा 0.25 लीटर, P एक्सटर्नल 2 बार दिया हुआ है, P एक्सटर्नल 2 बार। तो वर्क डन बाय द गैस हमको निकालना है, जो गैस के द्वारा क्या वर्क डन किया गया है। तो वर्क डन बाय द गैस निकाल सकते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। तो डेल वी क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल मेरे कितना है 0.25 माइनस 1 और ये 0.2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.5 आएगा और 0.3 लीटर बार आएगा। तो 1 लीटर बार इक्वल टू दिया हुआ है 100 जूल। तो 0.3 लीटर बार को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 जूल से तो -30 जूल आएगा। तो ऑप्शन मेरे पास, फर्स्ट ऑप्शन था मेरे पास 35 जूल, सेकेंड ऑप्शन है 30 जूल, फोर्थ ऑप्शन है -30 जूल, थर्ड ऑप्शन है -30 जूल, फोर्थ ऑप्शन है 5 जूल। तो -30 जूल जो आंसर है वो इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ए गैस एट 350 Kelvin and 15 bar has a molar volume of 20% smaller than that of an ideal gas under the same condition. The correct option about the gas and its compressibility factor G. तो फर्स्ट ऑप्शन है G less than 1 and attractive forces are dominant. Second, G less than 1 and repulsive forces are dominant. Third है G greater than 1 and attractive forces are dominant. Fourth, G greater than 1 and repulsive forces are dominant. तो Z is equal to PV by nRT, ये हमको पता है from the ideal gas equation where P is equal to pressure of the gas, V volume of gas and number of mole, R universal gas constant, T temperature. तो G equal to V m real by V m ideal, और जो वॉल्यूम रियल गैस का होता है ये आइडियल से कम होता है। तो वी एम आइडियल ग्रेटर होता है। तो ये जब वी एम आइडियल ग्रेटर होगा तो इसका जो वैल्यू आएगा जी का वो ग्रेटर लेस देन 1 आएगा, जी लेस देन 1 आएगा। और attractive forces are dominant, G less than 1 and attractive forces are dominant। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है।
Question 6. A compound is formed by cation C and anion A, and anions form hexagonal closed packed HCl lattice, and cations 75% of octahedral bond. The formula of compound, फॉर्मूला हमको कंपाउंड को फाइंड करना है, जिसमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ, इसको 6 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है C3A4, दूसरा है C4A3, तीसरा है C2A3 और फोर्थ है C3A2। तो नंबर ऑफ C एटम पर यूनिट सेल कितना दिया हुआ पर यूनिट सेल, 6 × 75/100। तो ये कितना आएगा, 4.5। और नंबर ऑफ ए पर यूनिट सेल इक्वल टू 6। जब ए और सी का हम रेशियो लेंगे, सी ए, इसका रेशियो 4.5, इसका रेशियो 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो C9 A14 to A12, C9 A12, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो C3A4। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड C3A4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 C3A4, ये इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 7, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज K and the time T required for the completion of 99% of reaction is given by, first T equal to 4.606 by K, दूसरा T equal to 2.303 by K, T equal to 0.693 by K, T equal to 6909 by K. तो which of the following expression is correct? तो as per question, first order kinetics, KT equal to 2.303 log 10 A by A minus X, where A is a initial concentration and X amount of substance reacted। हम सॉल्व करेंगे log 99% of A, तो 99% of A minus 99% of A equal to फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो KT इक्वल टू T99% इक्वल टू 2.303 into 2 T99%, 2.303 into 4606 by K। तो
इसका करेक्ट एक्सप्रेशन ये सही है, फर्स्ट इसका आंसर सही है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है, ये प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है, आपको रट के ही जाना होगा। लेकिन इसका जो कंसेप्ट है उसको हम बता देते हैं, क्या कंसेप्ट है। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है सो मिथाइल एक्वस सॉल्यूशन में ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, प्लस आई इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टेरिक इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो 3 डिग्री का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, लेकिन उसके काउंटर इफेक्ट में स्टेरिक फैक्टर भी लगता है। स्टेरिक फैक्टर और बल्कियर ग्रुप है तो वो लगेगा हाइड्रोजन से कंपेयर में। तो इसका काउंटर इफेक्ट कंबाइन इफेक्ट को लेकर के कंसीडर करके इसका आंसर थर्ड आएगा। और लिख लीजिए, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट और एस्टेरिक इफेक्ट, ये तीनों अपना अपना रोल प्ले करता है और कंबाइनली इसका जो ऑर्डर है से ये आता है। 9 क्वेश्चन, फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन in out cell 0.59 volt at 298 Kelvin, the equilibrium constant for the cell reaction is given that 2.303 RT by F equal to 0.059 V at 298 Kelvin। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इनॉट सेल इक्वल टू 0.0591 बाय n log 10 के इक्विलिब्रियम ये होता है, जिसमें इनॉट सेल हमको 0.9 भी दिया हुआ है और 0.091 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, log 10 के इक्विलिब्रियम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो log 10 के इक्विलिब्रियम इक्वल टू 10, ये इधर आएगा तो ये 10 होगा। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं के इक्विलिब्रियम इक्वल टू 10 टू पावर 10। तो इसका सही एक्सप्रेशन फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2। सेकेंड, SnF4 इज आयनिक इन नेचर। थर्ड, PbF4 इज कोवेलेंट इन नेचर। फोर्थ, SiCl4 इज इजिली हाइड्रोलाइज। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है GeX4, तो P ब्लॉक एलिमेंट में हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड आर मोर स्टेबल। तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो कंपाउंड होता है P ब्लॉक में वो ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे ज्यादा स्टेबल होता है, जैसे GCl4 ग्रेटर देन GCl2, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। SN4 इज आयनिक इन नेचर। तो फजान रूल के अनुसार इसके वजह से ये आयनिक होगा। हाँ, ये भी बात सही है। 4 इज कोवेलेंट इन नेचर, तो PbF4 आयनिक इन नेचर होगा, कोवेलेंट नहीं होगा। ये थर्ड ऑप्शन इसका जो है इनकरेक्ट बता रहा है, यही इसका सही आंसर है। फोर्थ जो है SiCl4 इज इजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है।